दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के फिरदौस मार्केट कब्रिस्तान में, और इस कब्रिस्तान को लॉलीवुड कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से नामवर लोग आसूदाए खाक हैं, जिसमें वहीद मुराद, अलाउद्दीन, इलियास कश्मीरी और दीगर लोग जो हैं वो यहाँ उनकी आखिरी आरामगाहें हैं। इसी वजह से इसे लॉलीवुड कब्रिस्तान कहा जाता है। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख़ के नामवर विलन इलियास कश्मीरी की आखिरी आरामगाह पर। इलियास कश्मीरी एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने 50 साल तक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की और उन्होंने बेतहाशा नाम और दौलत कमाई। मगर उनकी आखिरी आरामगाह देखने के बाद मैं भी अफसरदा हो गया था, और यकीनन आपका भी दिल अफसरदा होगा। साल डेढ़ साल पहले तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। आज उनकी कब्र पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या आज उस कब्र को बहाल किया गया है या नहीं। बहरहाल वो एक अजीम इंसान थे और उनकी आखिरी आरामगाह, उनकी आखिरी निशानी को हम सबको संभालना चाहिए था। और ये अब हम जी एक शायद, क्योंकि मैं दूसरी साइड से हमेशा इसका तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम बिल्कुल करीब है। ये सामने मुझे नज़र भी आ रही है, बिल्कुल नज़र आ रही हैं जी। और ये हैं जी सामने आपको ये खस्ता हाल सी और झाड़ झनकार वाली दो कब्रें नज़र आ रही हैं। ये इलियास कश्मीरी साहब और उनकी अहलिया की कब्रें हैं जी। ये देखें जी, ये इलियास कश्मीरी साहब की कब्र है, ये उनकी अहलिया परवीन साहबा की कब्र है। न जाने इनकी औलाद थी या है, अल्लाह के अल्लाह ही जाने, लेकिन जो कब्रों का हाल है यूँ लगता है कि जैसे उनके वर्सा और उनके लवाकिन ने उन्हें भुला ही दिया है। तो ये कब्रें जी इलियास कश्मीरी साहब की। इलियास कश्मीरी साहब एक बड़े अदाकार थे जी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो इस फ़न के लिए वक्फ कर दी थी, लेकिन लोगों के जहन में उनका यही था कि शायद वो विलन है तो अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी विलन ही होंगे, मगर ऐसा नहीं था। बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में बड़े शरीफ और नफ्स इंसान थे, बड़े पोलाइट और बड़े खूबसूरत इंसान थे। ये एक बड़ा खूबसूरत सा मकबरा बना हुआ है जी। हम देखते हैं इस कब्रिस्तान में ये कौन है जिनका इतना खूबसूरत मकबरा बना हुआ है। अल्लाह बख्शे जी जो भी थे या थी। खैर, ये समन नाम के कोई 22 साल लड़की थी जी, जो 1983 में फौत हुई। अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए जिनकी। और ये अजीब सा कब्रिस्तान है जी। अब ये देखें, आने जाने का रास्ता भी नहीं है। ये हर तरफ आपको झाड़ झंकार नज़र आ रही होंगी। ये देखेंगे, चलें जी, बहरहाल चल रहे हैं जी आगे। हम इलियास कश्मीरी साहब की कब्र की तरफ चलते हैं। फिरदौस मार्केट का बड़ा छोटा सा कब्रिस्तान है जी, पुराना कब्रिस्तान है, और अब तो मेरे ख्याल यहाँ तदफीन के लिए जगह भी नहीं रही। और यहाँ बड़े 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 लोगों की कब्रें हैं जी। अब यहाँ हमसे गुजरते हुए मुझे भी यहाँ शायद कहीं नज़र आ जाएगी। यहाँ आहू चश्म रागनी की कब्र भी यहीं करीब ही है जी। और रागनी वो अदाकारा थी जिनके साथ इलियास कश्मीरी ने पहली बार पाकिस्तान में जब किसी फिल्म में काम किया तो वो रागनी के साथ हीरो आए। तो ये है जी रागनी की कब्र। ये है जी वो अदाकारा रागनी जिनका नाम शमशाद बेगम था, रागनी बीबी के नाम से मशहूर थी। और ये दोनों हीरो हीरोइन जी बिल्कुल करीब दफन है। ये देखिए सामने इलियास कश्मीरी साहब की कब्र थी और उसके बिल्कुल करीब ही ये रागनी बीबी की कब्र है। ये देखिए, अब चलते हैं जी। हम वो सामने कब्र है, मैं तो दूसरी साइड से आया हूँ, तो अब चलते हैं जी इलियास कश्मीरी साहब की कब्र की तरफ। ये यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी जी टूटी फूटी कब्रें, ये सामने झाड़ झंकार वाली। लेकिन अब यहाँ से चूँकि रास्ता नहीं है तो मुझे दूसरी साइड से जाना पड़ेगा। मैं दूसरी साइड से चलता हूँ। लेकिन मैं जाने से पहले एक दो कब्रें और भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए जी सामने बारी स्टूडियो के मालिक गुलाम बारी मलिक और उनकी अहलिया ज़ोहरा बेगम जो आपको कब्र नज़र आ रही है, ये अदाकारा सलोनी की कब्र है। ये दोनों मियाँ बीवी की कब्रें भी साथ साथ ही हैं, तो इसीलिए इस कब्रिस्तान को लॉलीवुड कब्रिस्तान भी कहा जाता है जी। ये देखें, छोटा सा कब्रिस्तान है लेकिन करीबी पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार वहीद मुराद की भी कब्र है जी।
अलाउद्दीन साहब की कब्र इधर ही है। चलें जी, लेकिन बहरहाल हम चलते हैं इस वक्त इलियास कश्मीरी साहब की कब्र की तरफ। दोस्तों, मैं इस वक्त लाहौर के फिरदौस मार्केट कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में आपको एक खस्ता हाल कब्र नज़र आ रही होगी। देखने में किसी आम इंसान की कब्र लगती है, मगर ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के मायनाज अदाकार इलियास कश्मीरी और उनकी अहलिया की आखिरी आरामगाहें हैं। इलियास कश्मीरी यकीनन पाकिस्तान की तारीख के उन चंद गिने चुने अदाकारों में शामिल हैं जिन्होंने एक बच्चे, नौजवान से लेकर बूढ़े तक का रोल अदा किया। उसके बाद उन्होंने हीरो से लेकर विलन तक के जो है वो रोल अदा किए और इस खूबी से अदा किए कि जो किरदार अदा किया उस पर उनकी छाप लग गई। ख़ुसूसन एक जालिम जागीरदार का किरदार जो इलियास कश्मीरी पर जचता था, वो आज तक किसी दूसरे अदाकार पर इस तरह ना जचा और ना ही कोई अदाकार उस तरह परफॉर्म कर पाए। मगर आज उनकी ये कब्र, आज से कुछ साल, 1.5 साल पहले मैंने उनकी कब्र का एक व्लॉग बनाया था और उस वक्त इस कब्र की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। आज तो बड़ी खस्ता हाल है, लेकिन उस वक्त इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। मिट्टी का ढेर बना हुआ था, जो कतबा था वो भी मिट्टी के अंदर था। जब व्लॉग बनाया उसके बाद इतना गोरखानों ने मेहरबानी की कि उन्होंने वो मिट्टी हटा दी, तो कम से कम अब कतबा उसका ज़ाहिर हो चुका है और जो आने वाला यहाँ दुआ के लिए आता है तो उसे पता लगता है कि ये इलियास कश्मीरी की आखिरी आरामगाह है। हमारी तो दुआ है जी कि अल्लाह पाक इलियास कश्मीरी समेत जितने भी मरूमीन हैं, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और यकीनन ये लोग हमारा असासा थे, इन्हें याद रखना चाहिए और इनकी आखिरी आरामगाहों की भी हिफाजत करनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें भी इलियास कश्मीरी को खिराज तहसीन पेश करती रहें। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार इलियास कश्मीरी 25 दिसंबर 1925 को लाहौर में पैदा हुए। 1946 में अपने एक दोस्त के बुलावे पर बम्बई चले गए, जहां इस दराज कद और खूबरू नौजवान को किसी तरह फिल्म मलका में अदाकारा शोभना के मुकाबले में हीरो का रोल मिल गया। पाकिस्तान बनने के बाद भी वो इंडिया में ही रुके रहे और फिल्मों में काम करते रहे। ताहम 1949 में वो वापस आए और आगा जिए गुल की फिल्म मुंदरी में आहू चश्म अदाकारा रागनी के मुकाबले में हीरो का रोल निभाया। इलियास कश्मीरी ने गिनती की उर्दू फिल्मों में काम किया और फिर जब पंजाबी फिल्मों की मकबूलियत का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने भी शोहरत और दौलत कमाई और खूब कमाई। उन्नीस 1956 में माही मुंडा को इलियास कश्मीरी की पहली कामयाब फिल्म कहा जा सकता है। ताहम अगले ही साल यक्के वाली जैसी सुपरहिट फिल्म में भी उन्होंने काम किया। अगरचे उर्दू फिल्म उनकी शख्सियत और मिजाज को रास ना आई, लेकिन 1957 में WZ अहमद ने अपनी फिल्म वादा में उनको सबिया खानम के साथ एक ऐसे रोल में कास्ट किया जो उनके कैरियर में शानदार इजाफा साबित हुआ। फिल्म वादा को जबरदस्त पजीराई मिली। इस तरह एक और शानदार कामयाबी इलियास कश्मीरी को 1963 में बतौर प्रोड्यूसर उनकी फिल्म इश्क पर जोर नहीं की बदौलत मिली। इस फिल्म में इलियास कश्मीरी ने एक डॉक्टर का रोल निभाया जिसे फिल्म बीनों ने खूब पसंद किया। इलियास कश्मीरी उर्दू पंजाबी फिल्मों में काम करते रहे, ताहम उनकी कामयाब कमर्शियल फिल्मों का दूसरा दौर 1970 के बाद शुरू हुआ। 73 में इलियास कश्मीरी और मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म बनारसी ठग ने हर तरफ धूम मचा दी। इसी दौर में मिर्जा जट, बाऊजी, बदला, जरका, दिला दे सौदे, दिया और तूफान, सज्जन बेपरवाह, खुशियाँ और मेरा नाम मोहब्बत जैसी फिल्में रिलीज हुई। बाद वैशी जट जैसी फिल्में मंजर आम पर आई जिसमें इलियास कश्मीरी को शायकीन ने बहुत सराहा। इलियास कश्मीरी का कैरियर निस्फ सदी पर फैला हुआ है। उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में हीरो और विलन के अलावा कई किरदार निभाए। एक भरपूर जिंदगी गुजारने के बाद इलियास कश्मीरी ने फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार की और वो मुख्तलिफ अवारिज में मुब्तला हो गए, जिसमें शुगर और ब्लड प्रेशर शामिल है। शुगर की वजह से उनकी एक टांग भी खराब हो गई और उसे काटना पड़ा। इसके बाद की इलियास कश्मीरी की कहानी भी बड़ी दर्द भरी है। उन्हें हमेशा ये पछतावा रहा कि उनके ज़िंदगी के जो हालात हैं वो यकीनन इस वजह से हैं कि उन्होंने अपनी जवानी ऐशो इशरत में गुजारी और अपनी आखिरत की परवाह न की। यही वजह थी कि वो अपनी जिस्मानी तकालीफ के साथ साथ एक जहनी अजियत में भी मुब्तला रहे। वो हर वक्त रोते रहते और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते। वो टीवी, मीडिया और तस्वीर से इतने दूर हो गए कि फिर किसी भी तकरीब में शिरकत ना करते
कि कहीं उसकी वहाँ कोई तस्वीर न बन जाए। कहते हैं कि जिंदगी के आखिरी दिनों में उनका वाहिद सहारा और तन्हाई का साथी उनका एक घरेलू मुलाजिम था। 12 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान का ये अजीम अदाकार अल्लाह को प्यारा हुआ और कहा जाता है कि उस वक्त उनके पास उनका कोई अजीज रिश्तेदार मौजूद न था, सिर्फ उनका जाती मुलाजिम मौजूद था जो यकीनन उस तमाम कर्बनाक सूरत हाल का चश्मदीद गवाह होगा। इलियास कश्मीरी और इनकी अहलिया परवीन को लाहौर की फिरदौस मार्केट कब्रिस्तान में दफन किया गया। उनकी कब्रें साल से यूं उजड़ी हुई हैं जैसे उनके वर्षा ने भी उन्हें भुला दिया है। उनकी कब्रों की गुमनामी और खस्ता हाली देखकर इंसान की आंखों में आंसू भर आते हैं कि ये उस शख्स की कब्र है जिसकी जिंदगी में अदाकार, प्रोड्यूसर और हदायतकार उसके आगे पीछे फिरते थे और उसके नाम पर फिल्में बिकती थी, मगर रहे नाम अल्लाह का ये दुनिया है और दुनिया से जाने के बाद यूं ही बुला दिए जाते हैं लोग जैसे वो कभी इस दुनिया में आए ही नहीं थे। मेरी आपसे इल्तमास है कि आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, इलियास कश्मीरी समेत तमाम मुहर्रिमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत जरूर कीजिएगा। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.